हम ज्योग्राफी में जाएं तो ज्योग्राफी में जो बहुत अच्छा हुआ। पहला क्वेश्चन सर आपका राजस्थान ज्योग्राफी का, जो मैप पे सोरसन, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आकर शायद गांव, आपने कवर किया गोगेलाव, होगा। जोड़बीड़, ये जनरली हम जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, गोडाउन संरक्षण से संबंधित पढ़ा होगा, कंजर्वेशन एरिया पढ़ा होगा और आपने जोड़बीड़ जरूर पढ़ा होगा। तो ये मैपिंग के अंदर आप कर सकते हैं। ये सर मैं तो इसको प्रीलिम्स का क्वेश्चन मानता हूँ, मेंस का क्वेश्चन ही नहीं मानता हूँ। हाँ, ये है ही हम नहीं। सारे कंजर्वेशन रिजर्व्स प्रीलिम्स में पढ़ के जाते हैं, तो जनरली अच्छा होता अगर आरपीएससी के अंदर बालू का स्तूप के टाइप पूछती, या आरपीएससी यहाँ पे अरावली का विकास क्रम पूछती, या आरपीएससी मरुस्थलीकरण के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछती, कॉन्सेप्चुअल में जाती तो ज्यादा बेहतर था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में पूछती आप ही हो सर ज्योग्राफी में। अगला क्वेश्चन सर ये जो चित्तौड़ और कोटा के बीच में लोकेटेड किन्हीं 4 जो वाटरफॉल्स के बारे में बताओ। मान तो 2 ही लद्या, जनरली बुक के अंदर 2 तो हमने दे रखे हैं, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन 2 मार्क्स में था शायद। हाँ 2 मार्क्स में था। तो आप एक तो चूलिया जलप्रपात और एक आपका जो भीमतल जो जलप्रपात है, 2 तो आप मेंशन कर सकते हो, और अगर आप फैक्चुअल पोर्शन अच्छा हो तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। अगला क्वेश्चन सर ही बताएंगे आपको जी। इसमें दक्कन लावा पठार की मालनाड और मैदान भू आकृतियों के मध्य अंतर की बात की गई है। तो इसमें हमने कर्नाटक का पठार पढ़ा था, और कर्नाटक के पठार में हमने मलनाद और मैदान दोनों के बारे में बात की थी कि जो दक्कन के पठार में कर्नाटक के पठार वाला हिस्सा है, उसका पश्चिमी भाग जो है वो मलनाड के नाम से जाना जाता है। ये सामान्यतः पहाड़ी और पर्वतीय उच्चभूमि क्षेत्र होता है। तो पहाड़ी और पर्वतीय उच्चभूमि क्षेत्र के बारे में फिर आप और ज्यादा लिख सकते हैं आगे कि कुछ मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है, अपनी तरफ से जोड़ के लिखा जा सकता है। लेना भले। अगला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जो है वो प्री के अंदर भी आया था, और ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपने एप्टीट्यूड से करना था, और हमें भी लगता है कि हमें करवाना चाहिए था। अगली बार हम करवाएंगे। मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी मैंने डिस्कस किया था, प्रीलिम्स में भी पूछा था वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल के बारे में। तो वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल का तो सीधा ये होता है कि जहां ज्यादा रेनफॉल है वहां वेरिएबिलिटी कम है, जहां कम रेनफॉल है वहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है। और प्रीलिम्स के टाइम मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जब चेन्नई और मुंबई के बीच में वेरिएबिलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। चेन्नई में जिन्होंने प्रीलिम्स वाला वीडियो देखा होगा डिस्कशन वाला सर, उन्होंने क्वेश्चन बट फिर भी मेरा मानना है कि वर्षा का वितरण के साथ ये एक बहुत अच्छे स्तर पर गए हैं, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी साइंटिफिक क्वेश्चन है, जिसे तभी किया जा सकता था जब आप ज्योग्राफी के कोर में थोड़ा अगर जानते हैं, दाब जानते हैं, वर्षा का वितरण अगर जानते हैं, तो जनरली क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन था ज्योग्राफी में, आपको लिखने थे, पढ़ाते हैं, सीकर बताने थे आपको, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, और ये प्रीलिम्स में पढ़ा है, हम सभी ने पढ़ा है। और ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो ये फिर आपकी मिस्टेक है। ये फिर हो जाता है अगर ये 2 मार्क्स कोई बच्चा अगर मिस कर रहा ना, तो फिर मतलब आरएस बनने का मतलब है कि वो बहुत ज्ञानी हो गया भी नहीं लगे कि फैक्चुअल पोर्शन कौन पूछा है। ये क्वेश्चन है, विश्व के किन्हीं 10 जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखें। ये वापस फैक्चुअल क्वेश्चन है, जनरली प्रीलिम्स के तहत ही याद किया जाता है। हमने जनरली जब पढ़ाया आपको एनवायरनमेंट तो 4 ही याद करवा रखे थे, इंडिया वाले 2 आप मेडागास्कर और अमेजन वाले वर्षावन जोड़ सकते थे। सर ने कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ जो है पीडीएफ में बिल्कुल बता दिया था। अब ये क्वेश्चन है जो सर ने दोनों तरीके से आपको करवा रखा है। आप देख सकते हैं, भारत में पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदानों के बीच अंतर बताइए। आपको जो नोट्स में जो अंतर दे रखा था, वो अंतर आपको नोट्स में जो अंतर दे रखा था, वो अंतर जस्ट अ सेकंड में। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट में मेरे पल्ले आया, चिकन नेक, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछा, चिकन नेक की लोकेशन क्या है, चिकन नेक का सामरिक महत्व क्या है, ये क्वेश्चन पूछा सर। और ये क्वेश्चन जो हमने जब दिया था, जो तैयार करवाया था, तो इस क्वेश्चन को आप देखना, इस पेज को आपको दिखेगा, चिकन नेक की लोकेशन क्या है ये अपन लोगों ने बताया, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ इसकी चौड़ाई कितनी है, उसके साथ साथ पश्चिम बंगाल के कौन से शहर के पास से सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी हम बोलते हैं, ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा एरिया, ये बात हुई। फिर इसका सामरिक महत्व क्या है, ये आप जब यहां देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका सामरिक महत्व क्या है। चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश की सीमाओं के पास है, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव है, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख के अंदर है, पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए, हमारी कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है, और उसके साथ साथ हमारी जो आपकी लुक ईस्ट या एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत है। अगर हम लोग बात करें थाईलैंड तक या आसियान तक जुड़ने के लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये 5 नंबर क्वेश्चन था। आपकी पवित्र उपवन ओरण के बारे में लिखना था, अभी समिति भी बनी थी, करंट अफेयर में था। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर के आसपास जब हम प्री का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अप्रिशिएट किया था कि राजस्थान के अंदर जो है वो ओरण भूमि के लिए जो आंदोलन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था। ओरण
भूमि के संरक्षण के लिए अप्रिशिएट किया था। फिर बाद में राजस्थान में ऑरण भूमि का आंदोलन भी चला, उस समय ये चर्चा में था। फिर ऑरण भूमि के कंजर्वेशन के लिए इसका जो है वो सर एक कमेटी और बनी थी जी। उसके आगे हम अगर बात करें, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एकीकृत एवं स्वच्छ ऊर्जा नीति, 5 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वापस जो है वो आपको इको से आया, करंट अफेयर से आया। नीति के 3% तो सर आए थे इनके प्री में, और 5 नंबर का ही है। प्री में भी 5 नंबर के आसपास, यहाँ पर भी 5 नंबर के आसपास पूछना ही था। ठीक है, तो ये कौन कौन सही करके आया बताओ भाई, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में बताएं ये कौन कौन सही करके आया। हाँ, अगले ज्योग्राफी के क्वेश्चन में लगे कौन ज्योग्राफी और डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बचा नहीं है। रूस यूक्रेन वाला आपने करवा ही दिया था बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को जब मैं कवर करवा रहा था रूस यूक्रेन युद्ध को, रूस यूक्रेन या इजराइल फिलिस्तीन का क्वेश्चन आना कोई प्रेडिक्शन नहीं है, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते थे। ये सर ने क्वेश्चन बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को तो इतना बेहतर तरीके से हमने पढ़ा है क्लास में। सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैंने सारे पॉइंट याद करने के लिए कहा था स्टूडेंट्स को, आप आयु याद रखें, उद्गम याद रखें, और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा आरपीएससी ने। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? जैसे उन्होंने उद्भव स्थल के आधार पर तो उद्गम ही दे रहे हैं। हाँ, प्रवाह की प्रकृति यहाँ मिल ही जाएगा, या फिर यहाँ मिल जाएगा आपको। देखिए वेग के हिसाब से भी हो गया, प्रवाह की प्रकृति में लिखा हुआ सर यहाँ पे बिल्कुल ये रहा, डेंड्राइटिक पैटर्न है, एक ट्रेलिस पैटर्न है। तो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये जो है वो वापस जो कोर ज्योग्राफी का नहीं था। हाँ, जनरली इस क्वेश्चन को वो बच्चे कर सकते थे जिन्होंने इको सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ा था, और उसके साथ साथ जो जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो सोशोलॉजी पढ़ा था। जनरली हम सोशोलॉजी और इको सर्वे पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता था जनजातीय विकास की योजनाएं, शैक्षणिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक सुरक्षा, हम लास्ट मैराथन ले रहे थे योजनाओं की, जो 9 चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको करवाया था। तो अगले ने क्या पूछा, शहरिया जनजाति की आवास, अर्थव्यवस्था और समाज का वर्णन करते हुए उनके उत्थान के लिए क्या क्या चल रहा है। ये जितनी योजना उनके उत्थान के लिए चल रही है आप लोगों को याद होने चाहिए। उनकी लोकेशन इसी योजना के अंदर आपकी जो है वो सहरिया, खेरवा और जो कथौड़ी की जो है वो लोकेशन आपको लिखनी थी। तो अभी जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं, पीएसआई फाउंडेशन और आरएस प्री का जो एक कॉम्बो बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव लाइव बैच रहेगा, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं, पूरी लाइव क्लास 8 घंटे, नए ट्रेंड के अनुसार सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और जो विश्वसनीय संस्थान है, सारी टीम आपके लिए तैयार है। आप नए कोर्स के अंदर पीएसआई फाउंडेशन प्लस आरएस प्री, ये पहला बैच होगा, अब तक नहीं आया होगा। इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी, दो वैलिडिटी, चाहे पीएसआई भर्ती आपकी 2025 पूरी हो जाए तब तक रहेगी, और आगामी आरएस भर्ती चाहे 2025 आए चाहे 2026 आए, उसके परी तक ये आपकी जो है वो बैच रहेगा, और बैच आप लोग जो कवर कर सकते हैं। अगर आप केवल आरएस फाउंडेशन बैच में आते हैं तो आपके लिए शिखर बैच है, और शिखर बैच भी 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और 1 तारीख से स्टार्ट होने वाले इस बैच के अंदर 8 घंटे के आसपास आपके लिए क्लासेस रहेंगी, और हमारे कंप्लीट नोट्स जल्द आएंगे, उसकी सूचना मैं आपको जल्द दे दूंगा। लेकिन अभी आपको नोट्स पीडीएफ में मिलेंगे, कुछ बुक्स आ रखी हैं, जैसे सर वो ज्योग्राफी और पॉलिटी की जो बुक आ रखी है वो एक बार बच्चों को ला दो, है ना। तो ये जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब हम लोग जो है वो दोस्तों आगे चलते हैं, और ये बैच रैंक बूस्टर बैच, जिन्होंने ये मेंस दे दिया या ये प्री दे दिया, जिन्होंने 1 वैकेंसी दे दी, अब उनको इम्प्रूव करना है, चाहे आप कहीं पढ़े हो, चाहे आप गाँव में चाहे शहर में, है ना, चाहे आप 1st फ्लोर पे चाहे 4th फ्लोर पे, आप कहीं पढ़ें, कितना समय पढ़ें वो मैटर नहीं करता। लेकिन आप लोग जो अगर अब जुड़ना चाहते हैं बूस्टर एकेडमी के कंटेंट के साथ, टीम के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। ये रैंक बूस्टर बैच 1 जुलाई से, जिसका प्रारूप ऐसा होगा कि आपको मेंस, प्री और जो है वो कॉमन तीनों को हम साथ लेके चलेंगे। और ये याद रखें, आप लोगों के लिए दोनों बुक मार्केट में उपलब्ध है, राजस्थान का भूगोल और उसके साथ साथ राजस्थान की पॉलिटी, और दोनों बुक आप जो मार्केट से ले सकते हैं। ये प्री प्लस मेंस के लिए, पीएसआई और आरएस दोनों के लिए है, और मेंस के अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन करवाते ही हैं। अब जो है वो सर को बुलाते हैं, और जो है